वो दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद अभी रात नहीं हुई, मगर जब भी तुम उसे याद करोगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें देख रहा है। मेरा नाम हारिस है और जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक वार्निंग है। मैंने वो घर सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि वो सस्ता था, शहर से थोड़ा दूर, पुराना, दीवारों पर नमी और अजीब सी बदबू। मगर मैंने सोचा चलता है, अकेले रहना है, इतना काफी है। मगर पहली ही रात मुझे एहसास हो गया कि मैं अकेला नहीं हूं। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था। मैंने अपना सामान रखा, थोड़ा मोबाइल इस्तेमाल किया और सो गया। फिर रात के ठीक 2 बजे खट खट खट, आवाज इतनी हल्की थी कि पहले लगा ख्वाब है, मगर फिर दोबारा खट खट। मैं उठ बैठा। घर में मुकम्मल खामोशी थी, बाहर गली में भी कोई आवाज नहीं। मैंने खुद को समझाया कि शायद लकड़ी का दरवाजा है, सुकड़ रहा होगा, मगर दिल मान नहीं रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ गया, हाथ हैंडल पर रखा और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। लेकिन एक चीज अजीब थी। जमीन पर दरवाजे के बिल्कुल सामने गीले कदमों के निशान थे, ऐसे जैसे कोई अभी अभी बारिश में भीग कर आया हो और दरवाजे तक चलकर आया हो मगर वापस न गया हो। दूसरी रात मैंने फैसला किया कि मैं जल्दी नहीं सोऊंगा। मैं बैठा रहा, घड़ी को देखता रहा। 1:59, 2 बजे, ठक ठक ठक। इस बार आवाज ज्यादा जोर से थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? खामोशी। फिर एक बहुत आहिस्ता आवाज, दरवाजा खोलो। यह आवाज अजीब थी, जैसे कोई इंसान बोल रहा हो मगर सीख रहा हो कि कैसे बोलना है। मैंने कहा, तुम कौन हो? फिर जवाब आया, मैं खो गया हूं। मेरे दिल में हमदर्दी आई मगर साथ ही खौफ भी। मैंने दरवाजा नहीं खोला और इसी लम्हे दरवाजे के दूसरी तरफ से कुछ जोर से रगड़ा जाने लगा, जैसे नाखून लकड़ी पर चल रहे हों। खर्र। मैं पीछे हट गया। वो आवाज तकरीबन 5 मिनट तक आती रही, फिर अचानक बंद हो गई। तीसरी रात मैंने दरवाजे के सामने आटा छिड़क दिया। मैं देखना चाहता था कि वाकई कोई आता है या नहीं। रात के 2 बजे, ठक ठक। मैं दरवाजे के करीब गया मगर इस बार खोला नहीं। सुबह तक इंतजार किया। जब सूरज निकला मैंने दरवाजा खोला और मेरा सांस रुक गया। आटे पर कदमों के निशान थे मगर वो इंसान के नहीं थे। हर कदम लंबा, उंगलियां बहुत ज्यादा और जैसे किसी चीज ने घसीट कर चलने की कोशिश की हो। और सबसे खौफनाक बात, वो कदम दरवाजे तक आकर रुके नहीं थे, वो दरवाजे के अंदर की तरफ जा रहे थे। मैं पीछे मुड़ा और मेरे कमरे के अंदर वही निशानात मौजूद थे। मेरा दिल जैसे रुक गया। ये कैसे मुमकिन है? मैंने पूरी रात दरवाजा नहीं खोला था, फिर ये अंदर कैसे आया? उस दिन मैंने मोहल्ले वालों से बात की। सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। आखिर एक बूढ़े आदमी ने मुझे अलग ले जाकर कहा, ये घर छोड़ दो। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने आहिस्ता से बताया, यहाँ एक लड़की रहती थी, वो हर रात दरवाजा खोलती थी कि कोई आएगा। एक दिन वो दरवाजा खोलती है और फिर कभी नहीं मिलती। लोग कहते हैं इसके बाद कुछ और आने लगा।